हम लोग केवल आडंबर करते हैं दया का, पर दया हमारे भीतर है नहीं। हम लोग केवल आडंबर करते हैं दान का, पर दान भी हम जानते नहीं। हां, कहीं ना कहीं सत्य बचा है। आप कहोगे महाराज जी इतना तो झूठ बोलते हैं संसार में लोग, फिर कैसे कह सकते हैं कि सत्य बचा है? बोलने में सत्य नहीं है, पर सुनने के लिए हमें भी सत्य चाहिए। बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी जब झूठ सुनता है तो सहन नहीं कर पाता, उसको भी यही चाहिए कि सत्य ही बोलो। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा सत्य की ही उपासिका है, वो सत्य ही चाहती है। इसलिए कलयुग में धर्म का केवल एक चरण बचा है, सत्य। और कलयुग धीरे धीरे उसको भी काट रहा है। जिस दिन कथा सुनना अप्रिय लगने लगेगा, जिस दिन नियम से रहना अप्रिय लगने लगेगा, जिस दिन सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूना आदि आदि नियमों का पालन करना, अपने धर्म शास्त्र का पालन करना अप्रिय लगने लगेगा, समझ जाना कि अब घनघोर कलयुग आ रहा है। अच्छा एक बात बोलूं, हम आप सब लोग वैदिक लोग हैं, इसलिए हमको लगता है कि नहीं सब करते तो हैं, पर आप संसार में जाके देखो, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, कथा में 10,000, 15,000, 1 लाख तक लोग आ जाएंगे, पर नगर की जनसंख्या तो 1 करोड़ है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग सब इन बातों से अप्रिय हैं। अगर बोर्ड डलवाए जाएं तो अधर्मी लोगों की ज्यादा संख्या है अभी भी। जिस दिन भैया हम आप सब लोग भी नहीं बचेंगे, हम आप सब लोग भी धर्म का आचरण करने वाले नहीं रहेंगे, उसी दिन घनघोर कलिकाल आ जाएगा। सूरदास जी के एक पद में ऐसा वर्णन था कि कलयुग में पहले भक्ति चरम पर होगी, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगी, और एक समय आने पर एक ऐसा झटका लगेगा पृथ्वी को कि वह पुनः भक्ति की ओर ऊपर बढ़ेगी। अभी वही झटका लगा था, ये कोरोना काल जो आया ना, ये वही झटका था। अभी अचानक से, आप पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं, पर हमको तो अनुभव होता है, अचानक से सब जगह भक्ति बढ़ रही है, सब जगह भक्ति व्यापक हो रही है, सब जगह लोगों में जागरूकता आ रही है, मंदिर जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, अपने आचरण सुधारने की इच्छा हो रही है, कथाओं में आने का मन हो रहा है। परंतु सूरदास जी कहते हैं एक बार भक्ति ऊपर की ओर जाएगी और फिर एक समय के बाद जैसी भक्ति नीचे की तरफ आएगी फिर कभी नहीं उठेगी। भगवान ना करे वो दिन हम देखें कि भक्ति नीचे आ रही है, पर आएगी जरूर, और उसके बाद घटती चली जाएगी। स्थिति ये हो जाएगी, कथा पंडाल आदि ये सब तो बना ही नहीं करेंगे, व्यासों को ढूंढा जाया करेगा। कहां है ये व्यास? ढूंढो इनको, निकालो इनको इनके घरों से। ये हम भविष्य की बात बता रहे हैं, भविष्य में होगा ऐसा, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें तो 2-2 राक्षस थे, पर कलयुग में जितने मानव हैं सब राक्षस बन जाएंगे। इतना भयावह हो जाएगा कलयुग। और राक्षस बन जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भी 10 सिर निकल आएंगे, हमारे बड़े बड़े दांत आ जाएंगे, हम भी वैसे सींग वाले हो जाएंगे। नहीं, हम दिखेंगे ऐसे ही जैसे अभी दिख रहे हैं। हमारी विचारधाराओं में राक्षसत्व आ जाएगा, और अब भी आ चुका है। कई लोग अभी भी राक्षसत्व में ही हैं। तो सत्य एक चरण बचा है। कलयुग को जैसे ही देखा, परीक्षित जी महाराज ने तलवार निकाल करके जैसे ही उसको मारना चाहा, चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे मत मारो। कौन हो तुम? बोले युग व्यतिक्रम, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी बोले तुम कब आए? बोले भगवान कृष्ण जिस दिन पृथ्वी छोड़ के गए उसी दिन आ गया था मैं, और उसी दिन से मैं व्यापक हो रहा हूं। परीक्षित जी महाराज बोले तुम ऐसे खुलेआम घूम नहीं सकते, मैं तुम्हें बांधूंगा।
और 4 स्थानों में कलयुग को बांध दिया। कलयुग ने याचना ज्यादा की तो 5वां एक स्थान और दिया। ये 5 जगह ही हैं जहां कलयुग निवास करता है। आश्चर्य की बात है, विडंबना की बात है कि कलयुग के पास 6वां स्थान नहीं है, केवल 5 स्थान है। लेकिन फिर भी उस कलयुग का हम लोगों के ऊपर आक्रमण है। इसका मतलब हम सब ने इन 5 में से किसी एक जगह का आश्रय लिया है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान हैं कलयुग के। सबसे पहला स्थान का नाम क्या है? जुआ। कलयुग जुए में रहता है। अच्छा देखो, जुआ से लोग केवल एक चीज समझ जाते हैं कि जो लोग पेड़ के नीचे बैठ करके नुक्कड़ पे खेलते हैं वही जुआ है। नहीं, जुआ का सीधा अर्थ लगाइए, द्यूतम का सीधा अर्थ लगाइए कि आप अपने घर की लक्ष्मी यानी कि धन का जहां भी असद व्यय करते हैं, असद स्थान पर उसको देते हैं, वो सब द्यूतम है। आप घर के रुपया पैसा से जाकर के किसी का मांस खरीद के लाते हो तो वह भी जुए के समान ही आपको पाप लगेगा। क्यों? आपने लक्ष्मी को वहां बैठा दिया जहां की वो अधिकारिणी नहीं थी। धार्मिक व्यक्ति के लिए बातें की जा रही हैं, जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं, वो तो पैसा कहीं भी लौटाएगा। लेकिन धार्मिक व्यक्ति के लिए पैसा, हम आप सब लोग हिंदू लोग हैं, हमारे पैरों के नीचे भी अगर रुपया आ जाता है, एक सिक्का आ जाता है, हम उठा करके तुरंत सिर से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं। अरे हम केवल भारतीय नोट के नहीं, हम विदेश जाते हैं, वहां के डॉलर भी कभी पांव के नीचे आ जाते हैं, हम उसको भी सिर से लगाते हैं। क्यों? लक्ष्मी है। और शर्म नहीं आती व्यक्ति को, वही लक्ष्मी देकर के वो मदिरा ले लेता है और पी लेता है, वही लक्ष्मी देकर के वो मांस खरीद लेता है, वही लक्ष्मी देकर के वो गलत कार्य कर लेता है। इसलिए द्यूतम का मतलब जुआ यानी कि दाव पर लक्ष्मी को लगाना तो है ही, असद स्थानों पर लक्ष्मी का व्यय करना भी जुए के समान पाप है। दूसरा कलयुग का स्थान क्या है? पानम। अपनी जिह्वा पर उन वस्तुओं को धारण करना जो जिह्वा की अधिकारिणी नहीं है। मदिरा पीना, मांस खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये सब पाप है। कई लोगों को लगता है तंबाकू खाना पाप नहीं है। महापाप की श्रेणी में आता है तंबाकू सेवन। आप पान खा सकते हो, आप तांबूल खा सकते हो, आप सौंफ इलायची खा सकते हो, आप मुख शुद्धि खा सकते हो, पर आप तंबाकू नहीं खा सकते। उसमें भी कलयुग का निवास होता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम तो हमारा उत्तर प्रदेश ही करता है। क्या बताएं? उत्तर प्रदेश में तंबाकू की खेती होती है? नहीं होती। कहीं होती हो तो पता नहीं, हमने देखी नहीं कभी, पर हमने सुना है कि तंबाकू की खेती यहां होती है। होती है। तंबाकू की खेती में जानवर भी नहीं जाते, वहां बाउंड्री की जरूरत नहीं है। जैसे बाउंड्री लगाते हैं ना, क्योंकि गैया खा जाती हैं, कई बार गधे घुस जाते हैं तो पूरा खेत उजाड़ देते हैं। तंबाकू की अगर किसी खेती है तो उसका बाउंड्री का पैसा बच जाएगा। क्यों? उसमें गधे भी नहीं जाते, उसकी दुर्गंध से गधा भी भाग जाता है। और मानव कितना रज रज के खाता है, कितना प्रसन्न होकर खाता है। धुआं उड़ाने के भी नए नए तरीके आ गए हैं। व्यसन। अच्छा, एक चीज आपने अनुभव की,
हम शुद्ध क्रिया जब करते हैं, हम धार्मिक क्रिया जब करते हैं, हम संसार में सुधरने वाली क्रिया जब करते हैं, तो हमारा मन भटकता ही रहता है। कथा सुनने बैठेंगे मन भटकेगा, नाम जप करने बैठेंगे नींद आएगी, यज्ञ करने बैठेंगे तो हाथ पांव दर्द कर जाएंगे। शुद्ध आचरण करने वाली जितनी भी क्रिया करते हैं, हमारा मन भटकता है, लेकिन अशुद्ध आचरण करने वाली क्रियाओं में मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, बिल्कुल नहीं भटकता, बिल्कुल परेशान नहीं होता। गिरिराज जी की 21 किलोमीटर परिक्रमा में 10 किलोमीटर बाद ही पाम बोल जाते हैं सबके, भैया अब तो रिक्शा करवाए दो यार, अब नहीं चला जा रहा। हे गिरिराज बाबा अब की परिक्रमा लगवा भैया, फिर तो मैं दूर से प्रणाम कर लिया करूंगा मैं। लेकिन वही व्यक्ति शादियों में जाके देखो, डीजे पे पूरी रात नाचेगा, बारात में उसके आगे क्या बोलते हैं उसको, बैंड के आगे नागिन बन बन के गिर जाता है। और वहां गिरिराज जी परिक्रमा कितनी भारी पड़ती है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि कलयुग अपना ऐसा प्रभाव दिखाता है कि जहां शुद्ध आचरण हो वहां हमारा मन लगता ही नहीं है, और जहां भी अशुद्ध आचरण हो वहां बिना लगाए मन लगता है, वहां बिना प्रयास किए सब क्रियाएं बनती हैं। अभी कथा सुन रहे हैं तो यहां पे हमको बार बार बोलना पड़ता है, सुनो सुनो सुनो। अभी चौराहे पे लड़ाई हो जाए 4 लोगों में, जूता चप्पल उतार के मारने लगे, आदमी कान खड़े, आंख खुली, पलक भी नहीं झपकेगा, देखेगा उनको। कैसा स्वभाव स्वरूप हमारा होता जा रहा है। असद आचरण के लिए मन नहीं लगाना पड़ता। इसका मतलब क्या है? मन एकाग्र होना जानता है, पर हमको बहकावे में रखता है कि जब हम शुद्ध होने जाते हैं तो मन विचलित हो जाता है, इधर उधर भागता है। उसी के लिए कथा है। अभी अष्टांग योग आएगा आगे कथा में, उससे मन एकाग्र होना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम, दूसरा स्थान दिया पानम, और तीसरा स्थान दिया पर स्त्री और पर पुरुष गमन नहीं करना। उसमें कलयुग का निवास है। आप जब पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, हम भैया अपनी कथा में एक बात बहुत खुल के कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो है एक पत्नी व्रत और एक प्रतिव्रत। व्यक्ति एकादशी ना करे, व्यक्ति मंगलवार के व्रत ना करे, सोमवार के व्रत ना करे, आदि आदि कुछ भी ना करे, केवल जब पाणी ग्रहण हो जाए उसी दिन कसम खा ले कि अब यही है हमारी सब कुछ, इनके अलावा जो भी हमारे सामने आए नजर नीची कर लेंगे। और पत्नी भी यही सौगंध खाए कि यही सर्वस्व है, और इसी नियम का पालन करने वे लग जाएं। प्रारंभ के कुछ वर्षों में हो सकता है कि अनबन भी हो, ना भी बने, लड़ाई झगड़े भी हो, पर फिर भी पतिव्रत पत्नी व्रत का त्याग ना करें। उस व्रत की क्षमता से वो भगवत दर्शन तक कर सकता है। ये पत्नी व्रत और पातिव्रत व्रत में ये धर्म, ये बल है। हमारे शास्त्रों में कितनी कथाएं सुनाई गई हैं। पतिव्रता नारियां, सती नारियां, केवल नारियां ही नहीं, पति भी होते हैं। पत्नी व्रत, एक पत्नी व्रत। अगर कोई पुरुष एक पत्नी व्रत धारण कर ले और पत्नी एक पतिव्रत धारण कर ले, हमने एक जगह इंटरव्यू में बोला था कि वह अपनी क्षमता से अगर सूर्य को कह दे कि आज तुमको उदित नहीं होना, तो सूर्य उदय नहीं होगा। ये बल आता है। एक कथा आती है, कहीं मुझे स्मरण में नहीं है, पर एक पतिव्रता नारी थी, तो किसी वेदज्ञ से जाकर के उसने अपने पति के बारे में पूछा, मेरे पति सदा प्रसन्न रहे, सदा उनकी आयु लंबी रहे। मैं कभी अपने पति को देखो, जीवन का, संसार का एक परम सत्य सबको जाना है, पर उनकी इच्छा ये थी, उन्होंने जाके संत से कहा, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके बस मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मैं अपने पति को अपने आंखों के आगे भगवत धाम जाते हुए ना देखूं, उनसे पहले मैं चली जाऊं।
तो त्रिकालदर्शी जो थे उन्होंने नेत्र बंद करके तुरंत कहा, बोले देवी ये तो असंभव है। बोले क्यों? तुम्हारे पति के तो कल ही प्राण जाने वाले हैं, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति के प्राण चले जाएंगे। जैसे ही ये बात सुनी, पहले तो वो बहुत रोई, लेकिन उसके बाद एक नदी के तट पर जाकर के जिस दिशा से सूर्य उदय होते हैं उसी दिशा में बैठ गईं और सूर्य नारायण से कहा, यदि मैंने विवाह के उपरांत अपने पति के प्रति नैष्ठिक पतिव्रत रखा हो तो आप कल उदित नहीं होगे। 7 दिन व्यतीत हो गए, अंधेरा ही रहा, सूर्य उदित नहीं हुए। ब्रह्मा जी को आना पड़ा पृथ्वी पर। ब्रह्मा विधाता ने आकर के उस पतिव्रता नारी के चरण पकड़े, देवी ऐसा मत करो, प्रलय हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा यदि सूर्य उदय नहीं हुए तो। जब ब्रह्मा जी आ गए तो विधाता हैं ब्रह्मा तो ब्रह्मा जी से कहा, बोले ठीक है, मैं सूर्य को आज्ञा दे दूंगी कि वो प्रकट हो जाएं, पर आप मुझे वचन दो कि मेरे पति के प्राण नहीं जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने वचन दिया, बोले कि नहीं जाएंगे प्राण, आप आज्ञा करो। तब सूर्य उदित हुए और उनके पति जीवित ही रहे। सबसे बड़ा व्रत संसार में यही है। लोग अन्न का व्रत करने की होड़ लगा रहे हैं। अरे व्रत दुनिया में और भी बहुत हैं, करके देखो। तो 5 स्थान है। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ। दूसरा स्थान मदिरापान, मांस सेवन, अभक्ष भक्ष सेवन, दूषित वस्तुओं का सेवन, इनमें कलयुग है। तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा स्थान हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? लड़ाई, झगड़ा, मार काट। अभी एक कथा की बात सुन लो। अभी कथा चल रही है, पीछे किसी बात से विवाद हो गया और उस विवाद में आपका नाम किसी ने कह दिया कि भाई इन्होंने मेरे को धक्का दिया था। तो आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए कि आप जाकर के, भैया हमसे गलती हो गई, ठीक है भैया आप चलते बनो, अब नहीं देंगे धक्का, लोग कान पकड़ लिए, सॉरी अब मत करो, जाओ। लेकिन संसारी व्यक्ति कहे, तेने मेरा नाम कैसे लिया? मैं तो ऐसे ही दूंगा धक्का, ले तुझे भी दूं और दूंगा, कल तू बात तुझे फिर धक्का दूंगा। इस प्रकार से विवाद में जिसकी रुचि होती है, इसका मतलब है उस पर कलयुग का प्रभाव है। वैष्णव का स्वभाव है वो विवाद से बचेगा, वो विवाद में नहीं रह सकता। कथा आती है सदन कसाई। सदन कसाई नाम सुना है? कथा तो बहुत बड़ी है उनकी, पर उनका एक छोटा सा चरित्र सुनाऊं। सदन कसाई जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि श्रेष्ठ कुल में जन्मे नहीं थे, इसलिए जिस पथ पर पूरी दुनिया चल के जा रही थी वहां नहीं चल रहे थे, नीचे चल रहे थे। मैं इतना अधिकारी थोड़ी मैं ऊपर चलूं। तो सदन कसाई रात्रि में एक नगर में पहुंचे, तो वहां नगर में जिस जगह वो बैठे थे वहीं पीछे एक घर था। परम सुंदरी एक स्त्री ऊपर खड़ी थी। उसने सदन कसाई की ओर देखा, तो सदन कसाई इधर उधर देखते हुए अचानक जैसी नजर पड़ी तो स्त्री ने उनको कुछ इशारा किया, अपनी ओर बुलाया, तो सदन कसाई ने मना कर दिया। तो उस स्त्री ने क्या किया, भीतर उसका पति था, पति को जाकर के मार दिया और नीचे आकर के सदन कसाई से बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब तुम मेरे साथ रहो। तुम इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है, अब मैंने पति मार दिया, अब मैं और तुम दोनों संग रहेंगे। सदन कसाई बोले, देवी मेरा ये उद्देश्य नहीं, मैं तो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहा हूं, आप कोई और देख लीजिए, मैं इस प्रकार का स्वभाव नहीं है मेरा। लेकिन उस स्त्री को तो सदन कसाई प्रिय लग गए। उसने कहा, मैं अपना पति मार सकती हूं तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूं, सोच विचार करके बोलो मेरे आगे। यदि तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दूंगी कि तुमने मुझसे मेरे पति को मारा और मुझे यह वचन दिया था कि तुम मुझसे ब्याह करोगे और अब तुम मुकर रहे हो। सदन कसाई बोले, झूठा आरोप आपको लगाना है तो लगा दो, पर मैं तो आपको स्वीकार नहीं करूंगा।
उस स्त्री ने यही किया, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया, वहां के राजा के यहां सदन कसाई को बंदी बनवा दिया। राजा ने कहा, हे सदन जी, आपने इसके पति को मारा, इसको वचन दिया था कि पति मर जाएगा तो मैं संग रहूंगा, और तुमने इसका पति मार दिया। सदन कसाई बोले, देखिए मैं कितना भी प्रमाण दे दूं कि मैंने नहीं किया, फिर भी पड़ला इनका ही भारी रहेगा, इसलिए मैं क्यों बोलूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप इसी बात को ऐसे ही, आपको जो निर्णय लेना हो ले लीजिए, बस मेरी एक बात मानिएगा, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा, मुझे जान से मत मारिएगा, बाकी आपको जो लगे वो करिए। क्यों? क्योंकि मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकला हूं। एक बार उनके दर्शन हो जाए, उसके बाद आप मृत्यु दंड भी दे देना, भले ही चाहे तो आप सैनिकों को मेरे साथ भेज दो, वहां महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन होने के बाद समुद्र पर ले जाकर के गला काट देना, जो करना है कर देना, मुझे स्वीकार है मृत्यु, मुझे डर नहीं मृत्यु का, पर मुझे बस ये भय, अभी आप मृत्यु दंड मत देना, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। अब तो वो जो स्त्री थी वो बिखर गई, बोले नहीं, दंड तो अभी मिलेगा इसको। सदन कसाई रो रहे हैं, बोले जो दंड देना स्वीकार, पर मारना नहीं। राजा ने निर्णय सुना, बोले मैं दोनों की बात मानूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा, तुमको मारूंगा नहीं, और तुम्हारी बात मानूंगा, इसको दंड दूंगा। क्या दंड देंगे? बोले इसके दोनों हाथ काट दो। सदन कसाई जी ने एक बार भी नहीं विचार किया, दोनों हाथ आगे कर दी, बोले अभी काट दीजिए। और जैसे दोनों हाथ कटे, सदन कसाई नाचने लगे। राजा बोले, अरे तेरे हाथ कट गए, तू नृत्य क्यों कर रहा है? सदन कसाई रोते रोते बोले, मैंने सुना है महाप्रभु जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं हैं, और जिन महाप्रभु के हाथ नहीं है उनके यहां मैं हाथ लेके कैसे जाऊं? मैं भी बिना हाथ के जाऊंगा। और वो गए। बहुत सुंदर प्रसंग है सदन कसाई का। वैष्णव विवाद में नहीं पड़ता। सदन कसाई चाहते तो खड़े हो जाते, लड़ते झगड़ते, प्रमाण इकट्ठे करते, मैंने नहीं किया नहीं किया सब कहते, पर नहीं। वैष्णव का पता नहीं क्यों ये स्वभाव होता है, वो आरोप स्वीकार कर लेगा परंतु विवाद में नहीं पड़ेगा। अब पता क्या होता है, ऐसी बात जब मैं कथा में कहता हूं ना, अगले दिन लोग फिर अपने विवाद सुनाने आते हैं। महाराज जी आप ये कह रहे थे विवाद में नहीं पड़ना, हमारे साथ देखो हमारे परिवार में ये चल रहा है, अब इसमें हम विवाद नहीं करें तो क्या करें, हम केस नहीं लड़ें तो क्या करें। अब देखो जब आप मुझसे एकांत में मिलने आओगे वहां तो मैं आपका ही पक्ष लूंगा, लेकिन व्यास मंच सार्वजनिक है और यहां से हम वही कहेंगे जो शास्त्राज्ञा है। और शास्त्रीय भाव यही है कि वैष्णव कभी विवाद में नहीं पड़ता। अब चाहे कितना ही बड़ा विवाद चल रहा हो आपका, वो विवाद में नहीं पड़ता। वो पीछे हटना मंजूर है, उसको छोड़ के चले जाना मंजूर है, लेकिन वो विवाद में नहीं रह सकता। विवाद में जो पड़ता है कलयुग का उसके ऊपर प्रभाव होता है। एक जगह मैं यही प्रसंग सुना रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप इंसान कह रहे हो, भगवान भी विवाद में पड़े थे। मैं क्यों? और राम जी कितने दिन तक राम जी के लिए केस चलता रहा। ये देखो युगल श्रोता घूम रहे हैं। हाँ ये आते ही हैं, कई कथाओं में युगल ही आएंगे कथा सुनने। ये कोई दिव्य चेतना होंगी, पहले भी इन्होंने कथा सुनी होगी, लेकिन कोई अपराध कर दिया होगा तभी बन गए। अब उस अपराध को दूर करने के लिए भी फिर कथा सुनने आए। कल भी आए थे, आज भी आए हैं। ऐसे आते हैं दिव्य चेत, लो ताली बजाते बोले बताओ, ये बोल के गए कि यही तो अपराध बना था हमसे, क्या कि पिछली बार कथा सुन के अपना बहुत सम्मान करवा लिया था हमने, इस बार फिर हमारी ताली बज गई, अब बाहर जाके सुनेंगे। द्योतम पानम स्त्रियः सूना, और पांचवा
बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। भैया आप कुछ मत करो, केवल इन 5 चीजों से बच जाओ। कलयुग धीरे धीरे आपके ऊपर प्रभाव करना बंद कर देगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। महाराज परीक्षित एक दिन आकेट को वन में गए। वहां ऋषि शमिक के आश्रम में जाकर के जल की याचना की, पर शमिक ऋषि समाधिस्थ बैठे थे। राजा परीक्षित ने, क्षुधा प्यास जब तीव्र होती है ना, तो व्यक्ति उस समय अपने आपे से बाहर हो जाता है। भूख बहुत जोर की लगी हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ मृतक सर्प उनके गले में डाल दिया, और इसी बात को देखकर के शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का राजा परीक्षित को श्राप लगा दिया। राजा परीक्षित लौट करके आए, तब शमिक ऋषि के शिष्य ने जाकर के बताया, बोले राजन आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा किनारे चले गए और सब संतों से जाकर के पूछा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। सब संतों ने अलग अलग उत्तर दिए, पर नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, प्रमाण से कोई नहीं बोल पाया कि इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी के आते ही राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवान जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसे क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। और यहां से अब श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब भी श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करें कि हम भी परीक्षित के भांति आपके श्री चरणों में आए हैं। हे नाथ, हम पर अनुग्रह करना, कृपा करना।